एक चाय वाले को महापौर का प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले ही सब्जी वाली को महापौर बनाए हैं और उन्हीं को इस बार सब्जी वाली को ही टिकट दी है। नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव और जिला पंचायत, त्रिस्तरीय जिला पंचायत के चुनाव शुरू हो गए हैं। रणभेरी बज चुकी है। चुनावी प्रक्रिया वो पूरी हो गए हैं। कल अंतिम दिन है नाम वापसी का। 1 फरवरी को सबको चुनाव चिन्ह मिलेंगे, आवंटित होंगे। इसके बाद फिर सभी लोग चुनाव में प्रचार के लिए चले जाएंगे। चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो जाएगा। रायगढ़ नगर निगम की अगर हम बात करें तो यहाँ महापौर पद के लिए भाजपा से जीवर्धन चौहान, कांग्रेस से जानकी काटजू जो पहले महापौर रह चुकी हैं, इसके अलावा आशीर्वाद पैनल, एक पैनल है जो महापौर के साथ तमाम निर्दलियों को एकजुट करके और कुछ दलों को एकजुट करके चुनाव लड़वा रही है। आशीर्वाद पैनल, उसके तरफ से इंजीनियर सुनील कुमार और आम आदमी पार्टी से रुशेन कुमार और जेठूराम मनहर जो पूर्व महापौर रायगढ़ के पहले महापौर थे, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कम से कम इतने लोगों के चुनाव मैदान में होने की संभावना है। लेकिन महापौर के लिए एक ब्रांडिंग शुरू हो गई। जैसे भाजपा ने जैसे ही जीवर्धन चौहान को टिकट दिया, उनकी चाय की दुकान है, चाय पान की दुकान है, तो भाजपा ने उनके नाम के आगे चाय वाला लगाकर उनकी ब्रांडिंग शुरू कर दी। तो अगर भाजपा ने उनकी अपने प्रत्याशी की ब्रांडिंग की है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लोग भी ब्रांडिंग करेंगे। उन्होंने अपने जो प्रत्याशी हैं, जो भूतपूर्व महापौर हैं, पूर्व महापौर हैं, उनके सब्जी वाली कहा, क्योंकि उनके जो परिवार के लोग थे वो सब्जी बेचने का काम किया करते थे। अभी आशीर्वाद पैनल की ओर से जो इंजीनियर सुनील कुमार महापौर पद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक पूरे शहर में होर्डिंग लगाई है बहुत सारी। उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा है कि आपको कैसा महापौर चाहिए, शिक्षित या रबर स्टैम्प। उनका इशारा पता नहीं किस पार्टी के महापौर की तरफ से है, लेकिन ये इस तरह की होर्डिंग चल रही है। नामांकन के समय जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने विकास को मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि हम बेहतर काम करेंगे। उनके साथ छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी थे, उन्होंने भी विकास को अपना एजेंडा बताया। लेकिन चाय वाले की ब्रांडिंग की गई। ये कहा गया कि भाजपा ने चाय वाले को टिकट दिया जो 29 साल से उनका कार्यकर्ता था। इसके बाद फिर कांग्रेस के लोगों ने, जो पूर्व महापौर हैं, उनकी ब्रांडिंग शुरू करी है अभी कि वो सब्जी बेचने वाली थी, सब्जी बेचती थी। तो इस तरह की ब्रांडिंग के साथ ये चुनाव का जो मुहिम है वो शुरू हो चुका है। अभी देखिए, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जीवर्धन चौहान और उनके साथ जो नामांकन में गए छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी जी ने, पहले तो सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि 13 महीने की शासनकाल में पूरा रायगढ़ में चहुमुखी विकास हो रहा है। माननीय हमारे विधायक, लाडले विधायक ओपी चौधरी जी छत्तीसगढ़ शासन में वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पे, दोनों के मार्गदर्शन पे मैं रायगढ़ के विकास में सहयोग दूंगा। जनता के बीच में मैं हमेशा रहा हूँ, चाहे स्वयंसेवक के रूप में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रूप में, चाहे चाय बेचने के रूप में, मैं हमेशा जनता का सेवा किया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने रायगढ़ में 29 साल से पार्टी की सेवा कर रहे एक चाय वाले को महापौर का प्रत्याशी बनाया है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में
कोई पैसे का प्रभाव, पद का दुरुपयोग जैसी चीज़ें नहीं होती। यहाँ जो सच्चा प्रतिबद्ध ईमानदार कार्यकर्ता है उसकी कितना सम्मान है, ये उदाहरण है जीवर्धन चौहान को भाजपा के द्वारा महापौर का प्रत्याशी बनाया जाना। आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी एक ही राजनीति का नारा है, एक ही राजनीति, विकास की राजनीति। विकास किस तरह से किया जा सकता है, इसे 1 साल के अल्प अवधि में आप सभी ने देखा। अब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास फिलहाल तो चाय वाले चार का उनका जो तरीका है भाजपा वालों का, उनका कार्ड फिलहाल कांग्रेस के पास नहीं है और वो किसी प्रत्याशी को चाय वाला कहे जाने पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनिए रायगढ़ शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर क्या कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाय के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करके चुनाव में आना चाहती है, चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन उनको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम तो इससे पहले ही सब्जी वाली को महापौर बनाए हैं और उन्हीं को इस बार सब्जी वाली को ही टिकट दिए। तो व्यवसाय एक अलग चीज़ है और इसका इमोशनल कार्ड खेलकर भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि योग्यता की बात करनी चाहिए कि क्या योग्यता है उनके महापौर में। क्या एक चाय बेचने वाला इस रायगढ़ जो औद्योगिक नगरी है जिसका विकास चहुओर होना है, उसमें उसकी क्या योगदान रहेगी। एक चाय वाले का योगदान केवल इमोशन के आधार पर ये वोट मांगना चाहते हैं, जबकि योग्यता के आधार पर मांगना चाहिए। हमने एक सब्जी वाली को महापौर बनाया, लेकिन उन्होंने 5 साल में साबित करके दिखाया कि रायगढ़ किस ओर जाएगा। सुघड़ रायगढ़ की परिकल्पना की और उनके ही प्रयासों से दिल्ली में जाकर उनको सफाई के लिए नंबर 1 का रिकॉर्ड मिला। तो एक सुलझा हुआ व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, उसकी क्या कार्यशैली रहेगी। और सबसे दुख की बात है कि इस रायगढ़ का विधायक जो पूर्व में कलेक्टर रह गया है, वो योजनाएं बताने की बजाय एक चाय वाले को लॉन्च कर रहे हैं। वो व्यक्ति कोई भी हो, भले ही उसका व्यवसाय चाय का हो, लेकिन वो क्या सोचता है इस पर बात होनी चाहिए। तो चाय वाले करके ये लाभ लेना चाहते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस ब्रांडिंग के फेर में, महापौर प्रत्याशियों के ब्रांडिंग के फेर में जो असल मुद्दे हैं शहर के, चाहे किलो का पानी का मुद्दा हो या ट्रैफिक का मुद्दा हो या और जो दूसरे मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं, वो मुद्दे गौण हो गए हैं इस ब्रांडिंग के फेर में और ये प्रचार के लालसा के फेर में। तो अब ये मुद्दे, जनता के मुद्दे कब चुनावों पर हावी होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो ये देखना होगा कि ये जो आपसी जो दौड़ है महापौर पद के लिए प्रत्याशियों की, प्रचार तंत्र में कौन आगे होता है, कौन माहौल बना पाता है और कौन अंततः महापौर पद के लिए जो फतेह है, कौन फतेह हासिल कर पाता है। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।